धर्मेंद्र और हेमा के तलाक होने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। धर्मेंद्र हेमा के रिश्ते में काफी उथल पुथल आ चुकी थी। एक दूसरे संग रहते भी नहीं थे और बाहर किसी को खबर तक नहीं थी। वैसे तो इनकी शादी के 45 साल हो चुके हैं, लेकिन शादी के कुछ सालों में ही धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते के बीच दरार आनी शुरू हो गई थी। हेमा धर्मेंद्र एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। यहाँ तक धर्मेंद्र कई दिन तक हेमा से मिलने उनके घर तक नहीं आते थे। जब हेमा को कुछ शक हुआ तो उन्होंने धर्मेंद्र का पीछा करना शुरू कर दिया। हेमा मालिनी ने खुद धर्मेंद्र को अनीता राज की बाहों में देख लिया था, जिसके बाद हेमा मालिनी चैन की नींद नहीं सोई जब तक उन्होंने अनीता राज को धर्मेंद्र की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से दूर नहीं कर दिया। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को इमोशनली टॉर्चर किया। उन्होंने कहा कि वो अभी की अभी तलाक लेंगी और सबको अपने रिश्ते का सच बताएंगी। अब धर्मेंद्र पहले ही हेमा से शादी करके अपने पहले परिवार को परेशान कर चुके थे। अब एक साथ दो परिवार को परेशान कर वो अपने घर में आने वाले तूफान को संकेत दे रहे थे। इस डर से धर्मेंद्र ने अनीता राज को छोड़ दिया और हेमा के संग खुशी खुशी रहने लगे। कई प्रेमियों को ये बात तो बखूबी से मालूम होगी कि एक समय में 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस अनीता राज का नाम धर्मेंद्र से जुड़ चुका है। शो में अनीता ने बताया कि कैसे वो धर्मेंद्र का नाम सुनकर नर्वस हो गई थी। धर्मेंद्र और अनीता राज ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। इस सुपरहिट जोड़ी को कई सालों बाद या यूँ कहे कि बरसों बाद इंडियन आइडल 12 में देखा गया था, जहाँ इनकी एक साल वापसी की गई। दोनों बतौर गेस्ट शो में आए थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला रहे थे। कहीं न कहीं अनीता को आज भी धर्मेंद्र से वही प्यार है और अनीता राज वही एक्ट्रेस हैं जिनके लिए धर्मेंद्र हेमा मालिनी तक को छोड़ने को तैयार हो गए थे। जी हाँ, नौकर बीवी का फिल्म से इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और इनकी कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि धर्मेंद्र डायरेक्टर से मन्नतें करते थे कि अनीता को ही उनके साथ हीरोइन बनाए, लेकिन फिर भी इस बात की खबर अनीता को लग गई तो उन्होंने धर्मेंद्र को कड़ी वार्निंग भी दे दी थी कि हेमा मालिनी से उन्हें डर लगता है। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी से बिना डरे अनीता से मिलने जाया करते थे। उनके साथ फिल्मों के बहाने किया करते थे। उनके साथ कई फिल्में भी की, लेकिन जब ये खबर हेमा मालिनी को पता चली तो उन्होंने इनके बीच दूरियां बना दी। धर्मेंद्र को शर्त दे दी कि वो या तो हमें या तो फिर अनीता राज को चुनेंगे। बॉबी देओल का अपने पिता धर्मेंद्र के साथ बहुत खास रिश्ता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब बॉबी को अपने पिता से ही नफरत हो गई थी। बॉबी ने एक इंटरव्यू में खुद खुलासा किया था कि 18 साल की उम्र में उन्हें अपने पिता से बहुत नफरत हो गई थी। पिता से बगावत क्यों हुई थी, इसकी भी कहानी सुनिए। बॉबी ने कहा कि मैं 18 साल की उम्र में पहली बार डिस्को गया था। उसके बाद से मेरे अंदर बगावत जाग गई थी। कई सालों तक मैं अपने पेरेंट्स की बात टालता रहा। मैं अपने पिता की बातों को इग्नोर करता रहा, जबकि वो चीजें मेरे अच्छे के लिए समझाते थे। मैं अंधा हो गया था और फैसला कर लिया था कि उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। जब मेरे पिता के साथ रिश्ता बहुत खराब फेज से गुजर रहा था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बाद देओल परिवार पूरी तरह से गुजर रहा था, मुश्किलों का सामना कर रहा था। धर्मेंद्र और बॉबी के बीच भी अनबन हो गई थी। बॉबी परिवार में हो रहे बदलाव से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे। बाद में बॉबी और सनी ने धर्मेंद्र और हेमा के साथ अपना रिश्ता दोबारा बनाया और अब सभी एक दूसरे के साथ मुश्किलों में भी साथ खड़े होते। फ्रेंड की बात करें तो बॉबी जल्दी रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में लीड रोल में रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। अमेरिका में धर्मेंद्र प्रकाश को एक होते देख हेमा मालिनी का सीना छलनी हो गया। जहां देश भर को खबरें दी गई कि धर्मेंद्र की तबीयत खराब है, तो वहीं अमेरिका में धर्मेंद्र प्रकाश एक दूसरे के साथ घूमते दिखाई दिए। पहली पत्नी संग वर्षों बाद धर्मेंद्र को टाइम बिताने का मौका मिला, लेकिन बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि अमेरिका में धर्मेंद्र प्रकाश को जब एक साथ जाना ही था तो देश भर की जनता को ऐसी खबरें क्यों दी कि धर्मेंद्र के इलाज के लिए जा रहे हैं। अगर धर्मेंद्र पहले ही प्रकाश को संग जाने की खबरें दे देते तो क्या कोई अड़चन आ जाती, या फिर हेमा मालिनी के डर से धर्मेंद्र ने प्रकाश के संग जाने की खबरें सबसे छुपाई। और तो और हेमा मालिनी को भी बुरा लगा क्योंकि धर्मेंद्र हेमा के संग बहुत कम बाहर जाते हैं, जबकि प्रकाश के संग अक्सर बाहर घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, 20 दिन तक धर्मेंद्र प्रकाश अमेरिका में ही रहेंगे। यहाँ अपनी बेटियों संग धर्मेंद्र प्रकाश और भाई सनी देओल खूब मस्ती करते दिखाई दिए। वीडियो आ चुका है जिसमें प्रकाश धर्मेंद्र तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन सनी देओल अपनी दीदी जीजा के संग मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र की बीमारी तो बहाना था, प्रकाश कौर के संग जो जाना था। देश भर में धर्मेंद्र की बीमारी का शोर और अमेरिका में प्रकाश धर्मेंद्र एक दूसरे के संग घूमने फिरने में लगे हुए, और इस बात की खबर हेमा मालिनी को बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, धर्मेंद्र ने इस बारे में हेमा मालिनी से एक बार भी नहीं पूछा कि वो अमेरिका जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इस बारे में हेमा मालिनी बिल्कुल अनजान है। अगर हेमा मालिनी से पूछा जाए कि धर्मेंद्र कहाँ है तो शायद वो भी यही कहेंगे जहाँ उनका दिल वहाँ धर्मेंद्र, क्योंकि हेमा मालिनी को भी नहीं पता कि
कि धर्मेंद्र अपने परिवार के संग अमेरिका जाने की प्लानिंग पहले ही कर चुके थे। अमेरिका में धर्मेंद्र की बड़ी बेटियां रहती है, तो धर्मेंद्र ने इस बार उन्हें स्पेशल टाइम देने के लिए प्रकाश कौर के संग जाने की प्लानिंग बनाई थी। सनी देओल भी गए और जब पहला परिवार है तो हेमा का पूछने का मतलब ही नहीं बनता। पहले ही धर्मेंद्र के पहले परिवार से 10 कदम दूर रहती हैं। अब नजरें ईशा देओल के कमेंट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि धर्मेंद्र जब भी कोई फोटो शेयर करते हैं उस पर ईशा कमेंट करती हैं। लेकिन अब क्या धर्मेंद्र जो फोटो शेयर करने वाले हैं उस पे ईशा कमेंट करेंगी? 88 साल के धर्मेंद्र इन दिनों बेटे सनी देओल के साथ यूएसए में वेकेशन मना रहे हैं। इस दौरान एक वीडियो धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में एक्टर पैट डॉग के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अफवाहें थी कि धर्मेंद्र अपने बेटे सनी के साथ अमेरिका में ट्रीटमेंट के लिए गए, लेकिन इस वीडियो के आते ही धर्मेंद्र के इन अफवाहों पर विराम लग गया। वीडियो में धर्मेंद्र सोफे पर बैठकर डॉग के साथ खेल रहे हैं। वीडियो देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, दोस्तों लंबे समय बाद यूएसए में छोटा सा हॉलिडे एंजॉय कर रहा हूँ, जल्दी अपनी नई फिल्म के लिए वापस आऊंगा। वीडियो के सामने आते ही लोगों ने प्रकाश कौर और हेमा मालिनी को भी बीच में घसीट लिया। कुछ लोगों ने कहा कि बीमारी तो एक बहाना था, प्रकाश कौर के संग जाना जो था। वहीं आपको बता दें, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या हेमा मालिनी से बिना बताकर आप प्रकाश के संग डेट करने गए हैं। कुछ इस तरह के कमेंट आने लगे हैं और हेमा और प्रकाश बुरी तरह फंस गए हैं। हेमा मालिनी को भी गुस्सा आ रहा है कि उन्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया। जब से करण देओल की शादी हुई है तब से धर्मेंद्र प्रकाश कौर के करीब होते जा रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र पहले भी अपने पहले परिवार को पहला हक देते थे, लेकिन प्रकाश उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। बारात वाले दिन भी प्रकाश और धर्मेंद्र बहुत दूर दूर दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे फंक्शन होते गए प्रकाश और धर्मेंद्र के बीच नजदीकियां आनी शुरू हो गई और लास्ट रिसेप्शन में दोनों ने एक साथ मंच पर जाकर कई तस्वीरें भी क्लिक करवाई। तब तक इनके बीच प्यार की बाढ़ आ चुकी थी और उस दिन से धर्मेंद्र हेमा के घर में कम वक्त दे रहे थे और उसके बाद से प्रकाश ने धर्मेंद्र के संग वेकेशन पर जाने की प्लानिंग भी बना ली बिना धर्मेंद्र की राय के। धर्मेंद्र को पहले से इस ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया ताकि धर्मेंद्र इस ट्रिप को कैंसिल ना कर सके, और जब निकलने को हुए तो उससे एक दिन पहले ही धर्मेंद्र को खबर दी गई, जिससे धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बताए बिना ही अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचते ही धर्मेंद्र ने पैट डॉग के साथ फोटो शेयर किए। धर्मेंद्र वहाँ तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेमा का बुरा हाल है क्योंकि उन्हें प्रकाश की चालाकी अच्छी तरह से समझ आ गई है।